नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और मेरे साथ में है शीनम शर्मा। तो आज संडे का दिन था, सियासी हलचल काफ़ी ज़्यादा नहीं थी शीनम, लेकिन आकाश आनंद का एक ट्वीट आया जिसके बाद में सियासी गलियारों में काफ़ी ज़्यादा हलचल पैदा हो गई, खास करके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आकाश आनंद ने मायावती से माफ़ी मांगी और उसके बाद में उनकी वापसी भी हो गई है। बिल्कुल वापसी हो गई है। और पहले जो ट्वीट किया आकाश आनंद ने, उसे लेकर भी काफी चर्चा हुई। उसमें उन्होंने अपने ससुराल वालों का भी जिक्र किया और कहा कि अगली बार वो उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे और मायावती को ही अपना राजनीतिक गुरु वो मानते हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी है, एक के बाद एक, बैक टू बैक 4 ट्वीट उन्होंने किए। और उन 4 ट्वीट्स में क्या क्या लिखा, अमनदीप बताइए। हाँ, तो देखिए, आकाश आनंद ने अपने ससुराल वालों का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने मायावती से माफ़ी भी मांगी। तो मैं आपको 4 ट्वीट एक एक करके कोशिश करूंगी कि मैं आपको पूरा बताऊं। उन्होंने लिखा कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सांसद रही बहन जी मायावती को मैं अपने दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु और आदर्श मानता हूं। आज मैं ये प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को बीच में नहीं आने दूंगा। यहाँ पर वो इशारा कर रहे थे अपने ससुराल पक्ष का, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भी उन्होंने अपने ससुराल पक्ष को बिल्कुल, और ऐसा माना जा रहा था कि मायावती को ज्यादा दिक्कत भी उन्हीं से है। और उन्होंने पार्टी से जो निष्कासित किया था आकाश आनंद को, उसके पीछे भी यही रीजन था। सबसे बड़ा रीजन उनके ससुराल पक्ष का ही सामने आ रहा था। उन्होंने ये भी लिखा कि आदरणीय बहन जी के दिए गए दिशा निर्देशों का ही मैं पालन करूंगा आगे, और पार्टी में अपने से बड़ों और पुराने लोगों की भी इज्जत करूंगा और उनके अनुभवों से काफी कुछ सीखूंगा। साथ ही अपील ये की गई कि मेरी सभी गलतियों को माफ कर दिया जाए, पुनः मुझे पार्टी में वापस आने का मौका दिया जाए। हाँ, तो यहाँ पर मायावती से माफी मांगते हुए आकाश आनंद ने पार्टी में वापस आने की मांग की। और उसके बाद में ठीक बाद में मायावती का ट्वीट भी आ गया। उन्होंने कहा कि माफी मांग ली है तो एक आखिरी मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मायावती ने ये क्लियर कर दिया है कि ये आखिरी मौका है। अगर इसके बाद में दोबारा से कोई ऐसी गलती होती है तो उसके बाद में फिर बख्शा नहीं जाएगा। उनका ट्वीट इसी तरफ इशारा कर रहा था। और भी कई बातें लिखी जब माफी मांगी आकाश आनंद ने, और क्या क्या लिखा वो भी बता देती हूँ। उन्होंने लिखा कि आज मैं ये प्रण लेता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए अपने रिश्ते नातों और खास तौर पर अपने ससुराल वालों को कतई बाधा नहीं बनने दूंगा। और उन्होंने जो ये पोस्ट लिखा उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो राजनीतिक गुरु मानते हैं मायावती को। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री और लोकसभा एवं राज्यसभा की कई बार रही सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु और आदर्श मानता हूं। इससे ये तो साफ हो गया अमन कि वो पूरे तरीके से डेडिकेटेड थे पार्टी को लेकर। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें किसी ने बरगला दिया था, जिसके चलते पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप उन पर लगा। और आगे वो लिखते हैं कि मैं आगे कोशिश करूंगा कि जो भी आदरणीय बहन जी के निर्देश होंगे उनका मैं पालन करूंगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलते हैं। 2 बार इलेक्शन हुए, उसके बाद में हमने देखा कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी गई। एक युवा चेहरा है उत्तर प्रदेश में, युवाओं को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अट्रैक्ट भी किया। हमने देखा कई जगह पर कार्यक्रम हुए, उसमें अच्छा खासा समर्थन मिला। और जब आकाश आनंद को लोग पसंद कर रहे थे, उसी बीच में ये खबर आती है कि मायावती ने उनको उनके पद से हटा दिया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद में फिर दोबारा से उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन फिर से मायावती ने यहाँ पर वही निर्णय लिया, उनको सारे पदों से हटा दिया। 2 बार ऐसा देखने को मिला। लेकिन अब तीसरी बार वापसी तो उनकी हो गई है पार्टी में, लेकिन आगे बीएसपी कितनी ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है शीनम। क्योंकि देखिए, 4 बार की मुख्यमंत्री, जो वो अपने ट्वीट में भी कह रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश का अभी तक इतिहास उठा के देखा जाए तो मायावती ही एक वो महिला है जिन्होंने सबसे ज्यादा, जनता ने जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि पहले तो वो गठबंधन में रही, लेकिन उसके बाद में वो अपने दम पर भी चुनाव जीती। और एक ऐसी महिला जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने सबसे ज्यादा वोट दिया, सबसे ज्यादा पसंद किया। उनकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज भी लोग चर्चा करते हैं और खूब तारीफ भी करते हैं, भले ही वो विपक्ष में या फिर सत्ता पक्ष के हो। ऑफ कैमरा पूछा जाए तो वो भी बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त काफी अच्छा हुआ करता था। बिल्कुल। और लेकिन अब बीएसपी कितनी मजबूत होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। और साथ में सवाल ये भी है कि अगर ये बीएसपी से चले जाते, जैसा कि वो निकाल दिया गया था, उन्हें जैसा कि आकाश आनंद को निकाल दिया गया था, तो इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ता, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि खबरें कई आ रही थी, हर दूसरे दिन खबर आ रही थी कि सपा में शामिल हो रहे हैं। अगर वो सपा में शामिल हो जाते तो सपा की तरफ वो सारा वोट बैंक जो आप कह रही हैं, युवाओं को अट्रैक्ट किया, तमाम तरह की चीजें थी, वो सारा वोट बैंक उस तरफ
तरफ चला जाता, दलित वोट बैंक चला जाता, और चंद्रशेखर आजाद के साथ भी शायद खबरें आ रही थी कि वहां पर भी ये जा सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बसपा को नुकसान होता, मायावती को नुकसान होता। ये एक अच्छी खबर भी हम कह सकते हैं, और मायावती के लिए तो खैर उन्होंने माफ भी कर दिया है, और उसके बाद बैक टू बैक उन्होंने भी 3 से 4 ट्वीट किए हैं। हाँ, 3 से 4 ट्वीट उन्होंने रीट्वीट दरअसल उन ट्वीट्स को किया है। लेकिन देखिए, बीएसपी की जो स्थिति है अभी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, चाहे हम बात कर ले लोकसभा में या फिर विधानसभा में। जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि एक वक्त था जब मायावती को इतना ज्यादा पसंद किया गया, लेकिन अब जब रिजल्ट आते हैं तो वो काफी चौंकाने वाले होते हैं। बहुत गिनी चुनी सीटें या फिर खाता भी कई बार बीएसपी का नहीं खुलता है, तो ऐसी स्थिति में बीएसपी को मजबूत करना यहाँ पर एक बड़ी चुनौती तो रहने वाला ही है। लेकिन अब जहाँ पे आपने जिक्र किया चंद्रशेखर आजाद का, तो अगर वो पार्टी से बाहर रहते तो ये कहीं ना कहीं मायावती के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती हो सकती थी, क्योंकि वो चंद्रशेखर आजाद से लड़ती। अब पीडीए का नारा तो समाजवादी पार्टी भी दे रही है, और ये भी माना जा रहा था कि सपा का पीडीए का नारा और ज्यादा मजबूत हो जाता। हाँ। अगर ये चले जाते वहां पर, अगर ये सपा में शामिल हो जाते, ये भी माना जा रहा था। अब मायावती की ट्वीट्स भी एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं। मायावती ने जो बैक टू बैक ट्वीट्स किए, रीट्वीट्स किए, उनमें मायावती ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, श्री आकाश आनंद द्वारा एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में जब सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को माना और सीनियर लोगों का पूरा आदर सम्मान करने के साथ अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी में मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय मैं लेती हूं, ये उन्होंने लिखा। साथ ही उन्होंने लिखा, मैं अभी स्वस्थ हूं, जब तक पूरी तरह स्वस्थ रहूंगी मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह पार्टी और मूवमेंट के लिए पूरे जी तोड़ मेहनत करती रहूंगी। यानी कि उत्तराधिकारी की जो बात पहले वो कह चुकी थी कि जब तक मैं जीवित हूं मैं ही उत्तराधिकारी रहूंगी। हालांकि पहले बात ये आ रही थी कि आकाश आनंद को वो बना सकती है, अपना उत्तराधिकारी नहीं बनने दूंगी, ये उन्होंने इससे पहले क्लियर किया था। लेकिन अभी देखिए, एक बार फिर से वो यही एक तरह से इशारा कर रही हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक एक तरह से जो पार्टी की पूरी कमान है वो मैं अपने हाथ में ही लूंगी, किसी और के हाथ में नहीं। यानी कि वो अभी भी जो कहते हैं ना कि मायावती किसी पर पूरा भरोसा नहीं करती हैं, तो वो एक जो चीज है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये बीएसपी को कितना ज्यादा मजबूत करेगा ये भी अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आकाश आनंद का वापस आना क्या युवाओं को एक बार फिर से बीएसपी से जोड़ पाएगा? क्योंकि आने वाले 2027 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है, और ऐसे में बसपा कितनी ज़्यादा मजबूत होगी? क्योंकि बीएसपी के जितने भी वोटर्स हैं वो कहते हैं कि कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ गए हैं और कुछ मुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ में, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा बीजेपी देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए का जिक्र करती है, जिसमें वो जो ऐसे दल थे जो बीएसपी के साथ में थे वो भी उनको अपनी तरफ ले लेती है। और ऐसे में जिन्होंने पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया उनको उतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई पार्टी में, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आता है। लेकिन शीनम, परिवारवाद का जिक्र मायावती ने किया था, आपको याद होगा, परिवारवाद पर वो जिक्र करती हुई, निशाना साधती हुई नजर आई थी जब उन्होंने आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया। उन्होंने कहा कि मैं परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती, और एक बार फिर से जब उन्होंने दोबारा से जिम्मेदारी दी है तो ये कहीं ना कहीं जो कि सियासी जानकार हैं वो ज़रूर इस चीज़ को सोचेंगे कि एक बार वो परिवारवाद के अगेंस्ट आती हैं, बाकी राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधती हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर से उनकी पार्टी में खुद ये चीज़ देखने को मिली। लेकिन अमनदीप, एक और चीज है, हम पॉलिटिकल पार्टीज में आमतौर पर देखते हैं कि दल बदलू भी हम कहते हैं, हम बहुत सारे देखते हैं कि कभी एक पार्टी छोड़ ली, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, मौका परस्त जो है वो कई सारे पॉलिटिशियन हमने देखे हैं। तो इस तरह से अब मायावती ने अगर दोबारा से अडॉप्ट कर लिया है, उन्हें दोबारा से अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, तो इसे भी हम एक राजनीतिक तरीके से देख सकते हैं कि ये भी सिर्फ अपने फायदे के लिए यहाँ पर क्या मायावती ने किया, या फिर इसमें थोड़ा सा हम इसे फैमिली उनका कहेंगे मैटर। मुझे लगता है दोनों चीजें यहाँ पर देखनी होगी, क्योंकि बीएसपी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, मजबूत स्थिति में नहीं है। और आकाश आनंद के साथ में हमने युवाओं को जुड़ते हुए देखा है, बाई इलेक्शन हो या फिर जब जिम्मेदारी दी गई थी तो हमने देखा कई सारे कार्यक्रम में जब वो पहुंचते थे, उनके जो भाषण होते थे वो काफी ज्यादा लोगों को इम्प्रेस करते थे, अट्रैक्ट करते थे, और उसके बाद में यूथ काफी ज्यादा उनसे अट्रैक्ट होता था, क्योंकि वो भी यूथ है। जब वो यूथ के मुद्दे को उठाते हैं तो लाजमी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में युवा
बहुत ज़्यादा हैं, कुछ समस्या युवाओं की भी है जिसको लेकर वो उनसे जुड़ते हैं, लेकिन बार बार उनको पद से हटा देना कहीं ना कहीं बीएसपी इंटरनल तौर पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती हुई दिखाई दी। लेकिन हमारे सहयोगी से जब हमारी बात हुई तो वो ग्राउंड जीरो से बता रहे थे ये मायावती के माफ़ करने से पहले की अपडेट है। ये आकाश आनंद के पास में एक आखिरी रास्ता था जिसके जरिए वो पार्टी में शामिल हो सकते थे, यानी कि ये आखिरी ऑप्शन ब्रह्मास्त्र से मान लेते हैं। और मायावती ने भी इसे आखिरी ही मौका बताया है। हाँ। उन्होंने भी लिखा है साफ तौर पर कि आखिरी मौका देने का निर्णय। हाँ। उन्होंने जो ट्वीट में लिखा है कि आखिरी मौका मैं दे रही हूँ। लेकिन एक और चीज है कि इंटरनल जो डैमेज हो चुका था वो भी लगता है कि अब थोड़ा तो कंट्रोल हो ही गया होगा। जब सार्वजनिक तौर पर, जब पब्लिकली आप किसी को सॉरी फील कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो उसके बाद ये चीज तो हो जाती है। तो क्या हम ये सोचें कि जब पब्लिकली सॉरी बोल दिया गया तभी मायावती ने अब एकदम से 2.5 घंटे के बाद ही ये ट्वीट आ गया मायावती का। जब उन्होंने ट्वीट किया आकाश आनंद ने, बिल्कुल 2.5 घंटे के बाद मायावती भी एक्टिव हुई और उन्होंने भी ट्वीट करके माफ कर दिया आकाश आनंद को। लेकिन इससे पहले कई बार ऐसे इंटरनल्स अपडेट भी हैं कि कई बार आकाश आनंद और भी तरीके अपना चुके थे पार्टी में जाने के, क्योंकि देखिए अगर आकाश आनंद को देखा जाए तो उनकी जो सबसे बड़ी पहचान वो ये है कि वो, यानी कि कोशिशें पहले से चल रही होंगी। कोशिशें पहले से चल रही थी और आकाश आनंद के साथ में मायावती का नाम जुड़ा हुआ है, उनकी बुआ है, तो ये उनके लिए एक सबसे बड़ी पहचान थी और इसका उनको एक तरह से माइलेज भी मिलता रहा। लेकिन अब जब मायावती ने उनको सारे पदों से हटा दिया तो उनके जो पॉलिटिकल करियर पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि उनका पॉलिटिकल करियर अब क्या होगा। तो एक तरह से वापसी होना उनके पॉलिटिकल करियर में आगे कितना ज़्यादा ये बेनिफिट देता है और आगे जाके कितना फ़ायदा इसका पार्टी को होता है, आकाश आनंद को कितना फ़ायदा होता है और मायावती को कितना फ़ायदा होता है, इन सभी चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। न्यूज़ 18 पर आप अन्य खबरों के लिए भी लगातार हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप बने रहिएगा।